हेलो गाइस, वेलकम टू पीएस एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं आज तक। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इस टॉपिक से सबसे पहला सवाल बनता है वो ये बनता है कि खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना जिसने की थी उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो जो दूसरा सवाल बनता है इससे ये बनता है कि जो रियल फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का वो कौन था। ध्यान रखिएगा, जो रियल फाउंडर था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, पूछा ये भी जाता है कि इतिहास में अलेक्जेंडर द्वितीय या अलेक्जेंडर सेकेंड की का खिताब या यूँ कहें कि टाइटल किसे दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय या सेकेंड का खिताब दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी को। एक सवाल ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था। ध्यान रखिएगा, उसका असली नाम या रियल नाम था अली गुरशाह। पूछा यह जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब राज किया था। तो याद रखिएगा, टाइम फ्रेम आपको याद करना जरूरी है इसका। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अलाउद्दीन खिलजी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बैटल्स लड़ी थी। ठीक है, सबसे पहला बैटल बैटल ऑफ मालवा जो कि लड़ा गया था अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मंगोल किसकी टाइम पे आए थे। ध्यान रखिएगा, मंगोल आए थे सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे और उस समय राजा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सवाल दूसरा पूछा यह जाता है कि बैटल ऑफ देवगिरी कब लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ देवगिरी लड़ा गया था 1296 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है कि चित्तौड़गढ़ का बैटल या बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ कब लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चित्तौड़गढ़ 1303 में लड़ा गया था। जो पद्मावत वाली कहानी जो आपने मूवी में देख रखी है वो इसी बैटल के बारे में बताया गया है। ठीक है, पूछा ये भी जाता है कि बैटल ऑफ गुजरात कब लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ गुजरात लड़ा गया था 1297 में। ठीक है, तो ये जो 4 बैटल्स है अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल इससे सीधे सीधे डायरेक्ट पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं मलिक कफूर के बारे में। पिक्चर में आपने मूवी में देखा होगा मलिक कफूर के बारे में, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो पूछा यह जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाला 1 महीने के लिए बैठने वाला वो कौन सा इंसान था। ध्यान रखिएगा, उसका नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है और इसे नायाब के नाम से भी जाना जाता है। अब हजार दिनारी क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि जो अपने अलाउद्दीन खिलजी थे इसने मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। दिनार उस समय की करेंसी हुआ करती थी उनके ज़माने में, तो 1000 दिनारी में खरीद के लेके आए थे मलिक कफूर को एज ए स्लेव। और मलिक कफूर को ही नायाब का टाइटल दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो पूछा यह जाता है कि मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसे दिया था, तो उससे दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलाउद्दीन खिलजी से बनते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बिस्वा सिस्टम था ये कौन लेके आया था। ध्यान रखिएगा, बिस्वा सिस्टम लाने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब बिस्वा है क्या, बिस्वा एक है लैंड मेजरिंग सिस्टम। जैसे हमने इल्तुतमिश के टाइम पे देखा था कि उसने कौन सा लैंड मेजरिंग सिस्टम लेके आया था, वो लेके आया था इक्ता। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके पुराने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा पूरा पूरा डिटेल्स। तो उसमें हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहला सैलरी बेसिस पे आर्मी किसने स्टैब्लिश किया था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले आर्मी जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी। अब लोग ये भी कहेंगे कि यार आर्मी तो बहुत पहले से थी, स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे भी थी। तो इसमें एक फ़र्क था, जो स्लेव डायनेस्टी के समय में आर्मी थी या उसके पहले जो आर्मी हुआ करती थी उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। ऐसा मानते हैं कि चलिए मान लीजिए कोई भी युद्ध होता है तो जो राज्य के जो लोग हुआ करते थे, जो आम नागरिक हुआ करते थे, वही जाते थे लड़ने के लिए। वो गए, वो लड़े, वो बैटल लड़े, वापस अपने घर आते थे और अपने जो जो काम है, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, जो भी है वो करते थे। उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने कहा कि नहीं भाई, आर्मी होगी तो सैलरी भी होगा। अब सैलरी होने से एक फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग थे वहाँ पे, जो जितने भी आर्मी के लोग थे वो और ज़्यादा अच्छे से लड़ते थे, अब पूरी पूरी ताकत से और पूरी डिसिप्लिन होकर लड़ते थे। तो ये जो काम था किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो उस समय से लेके आज तक जो है आर्मी को सैलरी मिलती आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा यह जाता है कि दाग एंड हुलिया सिस्टम किसने स्टार्ट किया था। तो ध्यान रखिएगा, दाग एंड हुलिया सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। अब दाग क्या होता है, दाग ये होता है कि उसके जो जितने भी घोड़े थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सब घोड़ों पे वो निशान लगा के रखता था आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसी को उसने नाम दिया था दाग। ठीक है, और हुलिया क्या होता है, हुलिया मतलब आर्मी यूनिफॉर्म। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही स्टार्ट किया गया था आर्मी यूनिफॉर्म। ठीक है, एक सवाल ये पूछा जाता है कि मार्केट कंट्रोल सिस्टम कौन लेके आया था।
तो वो लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये पूछा जाता था कि सबसे पहले टैक्सेस कौन लेके आया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले टैक्स लेके आया था वो, और उसने क्या किया था, टैक्स स्लैब जो था 50% से फिक्स कर दिया था। इसका मतलब ये था कि आप जो भी उगाते हैं या जो भी बेचते हैं उसका 50% आपको राजा को देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। एक सवाल ये पूछा जाता है कि घराई और चराई टैक्स कौन लेके आया था। ध्यान रखिएगा, घराई और चराई टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। अब घराई क्या था, घराई ये था कि अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में रह रहे हैं तो वहाँ रहने का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और चराई क्या था, चराई था कि अगर आपके मवेशी अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में अगर चर रहे हैं तो उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। एक सवाल ये बनता है कि अमीर खुसरो किसके किसके कोर्ट पोएट थे। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। अमीर खुसरो काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत के पोएट हैं। पूछा जाता है कि तोता हिंद का खिताब किसे दिया गया था। तो तोता हिंद का खिताब दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि अमीर खुसरो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो सितार इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। अच्छा, एक सवाल इससे ये भी पूछा जाता है कि विश्व में सबसे पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वीणा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने सबसे पहले साउथ इंडिया पे इन्वेड किया था, अटैक किया था। तो याद रखिएगा, साउथ इंडिया पे इन्वेड करने वाला सबसे पहला रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसी टॉपिक से बनने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी क्वेश्चन ये बनता है कि खिलजी डायनेस्टी का आखिरी शासक कौन था। ध्यान रखिएगा, खिलजी डायनेस्टी का आखिरी शासक था मुबारक शाह। तो इस टॉपिक में हमने करीब करीब 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि खिलजी डायनेस्टी से इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुगलक डायनेस्टी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।